तो 4 साल की इंजीनियरिंग, न जाने कितनी रातें और कितने ही एग्जाम्स के बाद फाइनली वो डिग्री हाथ में आ ही जाती है। एक पल को तो लगता है वाह, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। पर असल में कहानी तो यहां से शुरू होती है, एक नए सवाल के साथ। हाँ, बस यही 2 शब्द। ये सवाल हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी और यहाँ तक कि घरवालों की जुबान पर होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो एक इंजीनियर के लिए ग्रेजुएशन के बाद का नेशनल एंथम बन जाता है। और सच में फीलिंग भी तो कुछ ऐसी ही आती है ना? जैसे आपकी जिंदगी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, लेकिन वो 99% पर आकर अटक गया है और हर कोई बस आपको घूर रहा है कि भाई ये अपडेट पूरा कब होगा। तो चलिए इस प्रेशर के चक्रव्यूह को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो उम्मीदों का सिलसिला है, ये आखिर शुरू कहां से होता है? इसकी शुरुआत होती है उन लोगों से जो हमारे सबसे करीब होते हैं। एक तरफ तो माँ बाप का वो गर्व होता है, उन्हें लगता है कि बस अब तो लड़के की लाइफ सेट है। और दूसरी तरफ उस ग्रेजुएट के दिमाग में जिंदगी का वो गोल गोल घूमने वाला लोडिंग सिंबल चल रहा होता है। और ये जो गैप है ना, उम्मीद और हकीकत के बीच, सारी कहानी इसी में छिपी है। और जैसे ये डिग्री हाथ में आती है ना, ये दबाव सिर्फ घर तक नहीं रहता। मतलब ये कागज का टुकड़ा कम और एक खुला निमंत्रण ज्यादा लगता है कि आइए और मुझे मुफ्त में करियर एडवाइस दीजिए। सवालों की बौछार में ये पहला और सबसे कॉमन सवाल है। आप किसी शादी में चले जाओ या किसी फंक्शन में, ये सवाल एक मिसाइल की तरह आपकी तरफ दागा जाता है। मकसद सिर्फ एक होता है, आपका स्टेटस अपडेट जानना। और अगर आपने पहले सवाल को किसी तरह टाल भी दिया तो अगला ब्रह्मास्त्र तो तैयार ही रहता है। सरकारी नौकरी, मतलब समाज की नजर में स्थिर जीवन का गोल्डन टिकट। ये एक सवाल नहीं है, ये एक उम्मीद है जिसे पूरा करने का प्रेशर बनाया जाता है। और जब लगता है कि चलो सवालों का ये दौर अब खत्म हुआ, तभी एंट्री होती है बातचीत के सबसे खतरनाक हिस्से की, तुलना। शर्मा जी का बेटा हमेशा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है और आपका बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी साथ ले जाता है। अच्छा, रिश्तेदारों का प्रेशर तो एक तरफ है, पर उस प्रेशर का क्या जो अंदर से आता है, खासकर तब जब आप अपने दोस्तों को देखते हैं और ऐसा लगता है कि सबके पास अपनी अपनी मंजिल का नक्शा है सिवाय आपके। सोशल मीडिया फीड पर दोस्तों की दुनिया कुछ ऐसी ही दिखती है ना? कोई कैट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी के लिए दिल्ली में बैठा है, किसी ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, तो कोई कनाडा जाने की तैयारी में है। लगता है जैसे सबके पास एक क्लियर कट प्लान है। और इस सब के बीच जब कोई पूछता है कि और भाई तू क्या कर रहा है, तो दिल में तो जवाब कुछ ऐसा ही आता है। ये मजाकिया लग सकता है, पर ये उस अकेलेपन और कन्फ्यूजन की असली कहानी है, जहां दोस्त जिंदगी बना रहे होते हैं और आप सर्च इंजन से जिंदगी के जवाब ढूंढ रहे होते हैं। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, इंजीनियरिंग के 4 सालों में थर्मोडायनामिक्स से लेकर फ्लूइड मैकेनिक्स तक जितने भी मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़े थे ना, असली और सबसे मुश्किल इम्तिहान तो डिग्री मिलने के बाद शुरू होता है। और जानते हो वो सब्जेक्ट क्या है? वो है डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले लेना। और इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसका कोई तय सिलेबस नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं है और ऑप्शंस वो तो इनफाइनाइट है। अब इस कंफ्यूजन के बीच घर से एक बहुत ही प्यारी सी सलाह मिलती है, बेटा जो मन करे वो कर। सुनने में तो पूरी आज़ादी लगती है ना? पर इस आज़ादी के साथ कुछ छिपी हुई शर्तें भी आती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो असल में जो मन करे वो कर का मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं। पहला कदम, अपने दिल की सुनो। कदम 2, बस ये पक्का कर लेना कि तुम्हारा दिल एक स्थिर नौकरी की तरफ ही जाए। कदम 3, जिसमें एक अच्छा सैलरी पैकेज भी हो। और हाँ, सबसे जरूरी कदम 4, ये सब शादी की सही उम्र से पहले हो जाना चाहिए। तो इतने सारे सवालों, उम्मीदों और शर्तों के बीच असली जवाब क्या है? शायद जवाब ढूंढने से पहले हमें उस सवाल को ही बदलने की जरूरत है जो हमसे लगातार पूछा जा रहा है। और यही है सबसे बड़ा अंतर। दुनिया हमेशा ये पूछती है कि अब आगे क्या, लेकिन शायद ही कोई ये पूछता है कि जो भी कर रहे हो क्या तुम खुश हो? सारी की सारी बातचीत अगले पड़ाव पर होती है, आपकी अपनी खुशी पर नहीं। तो इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये इस बात की गारंटी जरूर है कि आपसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए अगर कोई की इसी दौर से गुजर रहा है और कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई फेलियर नहीं है। इंजीनियरिंग के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, असल में शुरू होती है। बस कभी कभी शुरू होने में थोड़ा बफरिंग टाइम लेती है। ये उलझन एक अंत नहीं है,
ये तो कहानी के अगले अध्याय की शुरुआत है, जहां स्क्रिप्ट अब आपको खुद लिखनी है। और ये कन्फ्यूजन, ये बस उस कहानी का पहला ड्राफ्ट है। और आखिर में एक राज की बात बताऊं, जो लोग आपसे इतनी बेसब्री से पूछते हैं ना कि अब क्या, असल में उनके पास भी इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं होता। वो भी शायद बस इसीलिए पूछते हैं क्योंकि कभी उनसे भी किसी ने यही पूछा था। ये एक चक्र है जिसे तोड़ने का मौका अब आपके पास है।